नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कठोर दायित्व के सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के बारे में बताऊंगी कि डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या होती है, यानी कि कठोर दायित्व का सिद्धांत क्या होता है। आपको जैसे कि पता होगा कि जो अपकृत्य विधि है उसके अंतर्गत जो दायित्व हैं वह मुख्य रूप से दो प्रकार से माने गए हैं: सामान्य और साधारण दायित्व, यानी कि कठोर दायित्व अथवा पूर्ण दायित्व। जो सामान्य दायित्व है यानी कि जो साधारणतया इसमें वादी जो है उसको दो बातें सिद्ध करनी होती हैं। दो बातें कौन कौन सी सिद्ध करनी होती है? पहला तो क्षति जो हुआ है, जो नुकसान हुआ है, और दूसरा प्रतिवादी की उपेक्षा ये दो बातें उसको सिद्ध करनी होती है। तो जो सामान्य दायित्व हैं, सामान्य दायित्व के अधीन जो है, जो प्रतिवादी होता है उसकी उपेक्षा साबित किए जाने के बिना जो है वह नुकसान का वाद नहीं लाया जा सकता है। लेकिन कई ऐसे भी मामले होते हैं जिसमें वादी को जो है क्षति और नुकसान तो कारित होता है, परंतु प्रतिवादी की जो उपेक्षा है उसको वह साबित नहीं कर पाता है, यानी कि उसको साबित करना बहुत कठिन हो जाता है। और इससे क्या होता है कि वह अपने आशय और उपेक्षा के अभाव को जो है प्रतिवादी बचा लेता है। तो यही कठोर दायित्व का सिद्धांत माना जाता है। अब कठोर दायित्व का सिद्धांत कहता क्या है? तो कठोर दायित्व का सिद्धांत की आशय यह है कि उपेक्षा के अभाव में किसी भी व्यक्ति को अपकृत्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। यानी कि कठोर दायित्व के सिद्धांत की अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें तो मूल भाव क्या निहित करता है कि भैया किसी भी वस्तु से, कोई जोखिम भरी वस्तु है, कोई खतरनाक वस्तु है, वो उसका संबंध जो है व्यक्ति विशेष से है, तो भैया व्यक्ति विशेष को सावधानी बरतने का जो है दायित्व बनता है या उस पर भार बनता है। जैसे आग है, गैस है, विस्फोटक पदार्थ है, पेट्रोल है, ज्वलनशील पदार्थ है, पातक है, ऐसे जो जोखिम भरी वस्तुएं हैं जिनका जो उपभोग करने वाले हैं, उपभोगी हैं, उनको विशेष सावधानी के साथ में ही इसका उपभोग करना चाहिए। तो कठोर दायित्व का सिद्धांत यही बताता है कि इसमें जो जोखिम जो सन्निहित रहता है, यानी कि उसको सावधानी पूर्वक उसका उपयोग करना चाहिए। इसका बहुत ही फेमस केस है रिलेंडस बनाम फ्लेचर का केस है, यानी कि भोपाल गैस रिसाव का केस है। इस मामले में यह विश्व विख्यात हो गया एक तरह से। इसमें कठोर दायित्व के सिद्धांत का आधार और आशय अथवा जो उपेक्षा है वह नहीं है। क्यों? क्योंकि दोषी व्यक्ति का इसमें दायित्व का निर्धारण करता है। कठोर दायित्व के सिद्धांत की प्रयोज्यता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दोषी व्यक्ति के कार्य की जो प्रकृति है, जो परिणाम है, उसकी जानकारी रही हो। उदाहरणतः इसमें क्या हुआ कि एक बहुत घनी आबादी थी भोपाल की, उसमें जो है संकटा उत्पन्न गैस का कारखाना लगाया गया। यानी कि घनी आबादी में गैस का कारखाना लगाया जाता है, और उसमें होता क्या है कि भैया कारखाने में से गैस का रिसाव होने लगता है। उस गैस के रिसाव होने से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ जो गैस कंपनी है इसके लिए कठोर दायित्व के सिद्धांत के अंतर्गत यह उत्तरदायी होगा, चाहे उसका कोई आशय रहा हो या फिर आशय नहीं रहा हो। यानी कि कठोर दायित्व का सिद्धांत ये कहता है कि भैया हम आशय और उपेक्षा इन दोनों को आधार नहीं मानेंगे जब किसी का भारी नुकसान हुआ हो, या फिर जब तुम कोई ऐसा कार्य ही कर रहे हो कि जिससे कभी भी किसी को संकट हो सकता है, तो उस जगह पे हम तुम्हारा आशय नहीं देखेंगे कि तुम्हारा इंटेंशन नहीं था इसको नुकसान पहुंचाने का। भैया भरी बस्ती में अगर तुम गैस का कारखाना लगा रहे थे तो तुम्हें ये तो कभी ना कभी सोचना ही चाहिए ना कि अगर गैस रिसाव हो जाएगा तो फिर कैसे होगा। तो इसलिए यहाँ पर कठोर दायित्व का सिद्धांत लगता है कि भाई हम आपको दंडित करेंगे। इसी टाइप से MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का केस है।
इस मामले में भी कठोर दायित्व को सिद्धांत को जो है इसमें स्पष्ट किया गया है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि जहां कोई व्यक्ति संकटा उत्पन्न प्रकृति का कोई भी उद्योग स्थापित करता है, कोई ऐसा कार्य करता है जिससे कि भैया संकट हो सकता है, तो वहां उसे उद्यत होने वाली जोखिम के लिए वह पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। यानी कि वहां पर किसी प्रतिवादी का सहारा लेकर के वह बच नहीं सकता है। इसी टाइप का यूनियन जो कार्बाइड कॉरपोरेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, यानी कि भोपाल गैस त्रासदी का जो केस है वह भी इसी टाइप का केस है। उसमें भी दिसंबर 1984 में रात में यूनियन जो कार्बाइड कॉरपोरेशन है यानी कि भोपाल की स्थित एक जो यूनिट है उसमें गैस रिसाव हो गया और इसमें लगभग 2500 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और लगभग 2 लाख व्यक्ति जो है वह किसी न किसी रूप से क्षतिग्रस्त हुए, प्रभावित हो गए। तो उच्चतम न्यायालय ने कठोर दायित्व के सिद्धांत के अंतर्गत इसको उत्तरदायी माना और ये कहा कि भैया समझौते के माध्यम से 470 करोड़ डॉलर की राशि जो है इसको नुकसान के रूप में दी गई। और ऐसे अनेक मामले हैं जहां पर कोर्ट ने यह कहा कि भाई अगर आप संकटा उत्पन्न कोई कार्य कर रहे हैं, कोई गैस का काम कर रहे हैं या फिर कोई आग का काम कर रहे हैं या कोई इस टाइप का उद्योग अगर आप लगा रहे हैं, तो अगर उससे किसी को त्रस्ती होते है, किसी को नुकसान होता है, तो उसके लिए आप उत्तरदायी होंगे, कोई दूसरा उत्तरदायी नहीं होगा। यही कठोर दायित्व का सिद्धांत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।